हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाई जेड मैथ। तो हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज लास्ट क्लास है और इसमें कंप्लीट रिवीजन होगा, मतलब कंप्लीट रिवीजन होगा पिछली क्लास का। ठीक है भाई। तो कह रहा कि पहला सवाल देखो कि कह रहा कि ए ने एक कार्य को 10 दिन में किया, बी ने इसी कार्य को 20 दिन में किया। तो कार्य क्या था और उनकी कैपेसिटी मतलब दक्षता क्या थी। ठीक है भाई, कार्य करने की क्षमता क्या थी। तो हमारा एक स्ट्रक्चर था जो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि ए और बी। ठीक है। तो ए ने कितने दिन में करा, 10 दिन में। तो यहाँ डे लिखते थे, बी ने 20 दिन में। तो यहाँ क्या आता था, एलसीएम, जो क्या होता था, टोटल वर्क। ठीक है भाई, यहाँ क्या आता था, टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 ही होगा। तो टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क कितना है, 20 है। यहाँ क्या आती थी, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी आती थी, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20। तो ये क्या आ गई, कैपेसिटी। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 20, और कैपेसिटी कितनी आएगी, 2 और 1, जो कि हमने सवाल में पूछ रखा था। तो ए कितना का कैपेसिटी का काम कर रहा, 2 से, और बी कितने का कर रहा, 1 से। ठीक है। अब यदि कह सकता कि दो तीन दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देगा उस काम को, एक स्टेप वो भी था। तो टोटल वर्क कितना है, 20, और दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा दोनों की कैपेसिटी। तो 2 और 1 3, तो इतने दिनों में। आगे कैलकुलेशन हम सीख चुके थे पहले ही। ठीक है। तो हम इस सवाल से हमने जो पिछला क्लास का रिवीजन किया है, तो आज नेक्स्ट लेवल पे हम चलेंगे और इस टाइम एंड वर्क को पूरा करेंगे, कंप्लीट कर देंगे आज। तो नेक्स्ट सवाल देखो एक बार, जो हमारा एमबीएच वाला फॉर्मूला था और एक हटने, जो कि तो नेक्स्ट सवाल है, देखो भाई, राजा ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करा। ठीक है, कितने दिन में, 20 दिन में। और एक, जबकि कोई रमेश है, रमेश ने उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करा। यहां तक वही सेम सवाल है। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप देखो वो क्या कह रहा है सवाल में, ये चीज देखियो। अब यदि राजा राजा नाम का कोई लड़का है, राजा रमेश से 10 दिन बाद 10 दिन बाद कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, डे में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट स्टेप ये भी बोला है, कराई कोई राजा है ने किसी कार्य को 20 दिन में किया और रमेश ने उसी कार्य को 25 दिन में किया। ठीक है। यदि राजा रमेश से 10 दिन बाद कार्य शुरू करता है, अब जो रमेश है वो पहले लगा था 10 दिन, और राजा क्या आया, 10 दिन बाद में आया। ठीक है, बाद में तो एक साथ हो गए, पहले अकेले काम करेगा रमेश और 10 दिन बाद राजा होगा, जब जाके वो काम पूरा होगा। तो पहले हमारा काम क्या है, पहले इनकी पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे और इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे दोनों की। तो राजा लिख लू, यहां लिख लू रमेश। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ क्या लिखते थे हम, डे। यहाँ क्या लिखते थे, दोनों की डे। यहाँ क्या लिखते थे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा उनका, 100, जो क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है भाई।
और यहाँ क्या लिखते थे कैपेसिटी। देखो मैं यहाँ तेज इसलिए कर रहा क्योंकि हमसे कितने बार सवालों में कर चुके हैं। तो 20×5 100, 25 100, तो राजा की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, कैपेसिटी काम करने की। रमेश की कितनी है 4। अब यहां से देखो नेक्स्ट सवाल यहां से शुरू होगा। अब कह रहा कि जो रमेश था वो पहले लग रहा, इस लाइन से पता लगा कि रमेश का काम शुरू हो रहा, तो रमेश क्या लग रहा पहले, और राजा कितने दिन बाद आया 10 दिन बाद, तो रमेश हम 10 दिन काम करवा लेंगे। यदि वो एक दिन में 4 काम कर रहा तो 10 दिन में कितने कर देगा 40 कर देगा नहीं 40। अब 100 था काम, अब 10 दिन में 40 हो चुका है, तो बचा कितना 60। कितने दिन में हुआ 10 दिन में, कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ। अब दोनों मिलकर करें काम, कह रहा है 10 दिन बाद राजा भी आ गया, तो राजा कितने दिन बाद आया 10 दिन बाद। अब दोनों मिलकर काम करेंगे उसी काम को, तो 5 और 4 9 ही तो भाई। अब टोटल वर्क कितना रहेगा 60। अब दोनों मिलकर कितने करेंगे 9 एक दिन में, तो कितने दिन में कर देंगे 6.2/3 दिन में। ये तो 10 दिन पहले कर चुका, हमें 10 दिन तो पहले कर चुका, और बाद में कितने दिन हुआ काम 6 दिन 2/3, 6 सही 2/3 3 दिन हुआ। तो दोनों मिले काम कितना हो जाएगा 10 + 6 2 सही 2/3 मतलब 16 सही 2/3 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अब एक बार देख लो सिंपल सा। अब कोई लड़का था राजा, वो 20 दिन में काम वो पूरा कर रहा, उसी काम को क्या कर रहा, उसी काम को रमेश कितने दिन में पूरा कर रहा 25 दिन में। यहां तक समझ में आ गई। हमें इस चेक तैयार करेंगे जो हमने करा था नहीं, ये हम सिंपल सा हर सवाल में करते हुए आ रही है। अब दोनों कैपेसिटी निकाल लेंगे, कैपेसिटी निकाल दी 5 और 4, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, अब अगली लाइन पड़ेगा यहां से, यदि राजा रमेश से 10 दिन कार्य कर चुका है, मतलब रमेश देखो एक सेकंड को, यदि राजा रमेश से 10 दिन एक सेकंड यहाँ लाइन मिस होगी भाई, 10 दिन पहले रमेश से 10 दिन बाद आता है, तो बाद लो बाद में आता है में कार्य शुरू करता है, चलो छोड़ दो। अब कितने दिन बाद आया रमेश और राजा 10 दिन बाद। रमेश कितने दिन पहले लगा 10 दिन पहले, हमें यहाँ तो पता लग गया। तो हम 10 दिन पहले 10 दिन जो शुरू के 10 दिन है रमेश पे काम करवाओगे, उसके बाद में दोनों से काम करवाओगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हट जाते हैं और लग जाते हैं, कोई पहले काम कर ले कोई बाद में कर ले। ये भी कर सकता कि रमेश ने 10 दिन पहले काम करा, उसके बाद में कौन आएगा राजा आ गया। तो बात तो वही है ना, क्योंकि 10 दिन पहले शुरू में काम नहीं करा उसने राजा ने, तो हट गया फिर लगा। तो 10 दिन पहले काम किसने करा रमेश ने, तो 10 कार्य जब एक दिन में 4 कर रहा तो 10 दिन में कितने कर देगा 40 कार्य। अब बचा कितने कार्य 60 कार्य, क्योंकि टोटल वर्क कितना था 100, ठीक है। अब 60 कार्य दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे 6 सही 2/3 दिन में। आज 10 दिन पहले कर चुके हम, तो टोटल कितने दिन हो गए 16 सही 2/3 दिन। समझ में आया इस तरह का सवाल। जो आज होगी कंप्लीट क्लास, जो मैंने कल करवाई और आज करवाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने का जीडी के उसमें क्लास पेपर में, जो टाइम एंड वर्क से ज्यादा कुछ नहीं आने का। हम कल करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे पाइप एंड टंकी, जो कि टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस सवाल को देखो और मैं नेक्स्ट सवाल को और चलते हैं। अब देखो एक सवाल है एमडीएच फॉर्मूले से, जो हमने लास्ट टाइम आपको करवाया था, उसे आज हम पूरा कर देंगे और इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क एक मतलब सिंपल से है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ा एलसीएम का खेल है, तार्किक होता है। तो नेक्स्ट सवाल है देखो, ऐसा लिखो 2 पुरुष 3 लिख दो, चलो नहीं रुको छोड़ दो, 2 पुरुष और 1 लड़का एक कार्य को, कोई एक कार्य एक ही होता है भाई। कोई ऐसा कोई आप घर बना रहे हो कहोगे कि ये काम चलो थोड़ी कहोगे, हम घर कितने सारे घर बना रहे हैं, घर बना रहे हो पूरा एक काम होगा, जैसे उसमें 100 ईंट लगो 10 ईंट लगो फरस लगो ऊपर लेंटर गिरो रसोई बनो बाथरूम बनो, पूरा क्या कर जाएगा एक काम होगा। तो एक लड़का एक कार्य, 2 पुरुष और 1 लड़का एक कार्य को 5 दिन में, डी का मतलब दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। कर
बस थोड़ी सी हैंड राइटिंग में ध्यान मत दो, बस सिर्फ सवाल पे दो और उसके कॉन्सेप्ट पे दो। ठीक है, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। और एक पुरुष और 2 लड़के, एक पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो कार्य क्या है, हम कार्य ज्ञात करेंगे सिर्फ यहां, कार्य क्या है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला है एमडीएच बताया था, एमडी माने एमडीएच बताया था ना लास्ट टाइम। तो एम माने मैन, डी माने दिन और एच माने घंटे और बटे W1 होता है एक वर्ग। ठीक है, अब देखो एक घर है, एक घर में मैं मानना कि एक दीवार है, हमें एक अब हमें पता लग, मैं कह रहा कि एक लड़का और 2 पुरुष उस दीवार को 6 दिन में पूरा कर रहे, और 2 पुरुष और एक लड़का उस काम को 5 दिन में करे, उस दीवार को 5 दिन में पूरा करे। तो बताओ कि वे कितनी ईंट लगा रहे, टोटल ईंट उसमें कितनी लगी। बस कार्य तो आई भाई, यदि मैं ईंट की संख्या मान लूंगा, एक दीवार ही बना रहे तो ईंट की संख्या होगी या कोई कार्य होगा, वही तो पूछना चाह रहे। तो एक फॉर्मूला होता है MDH, कार्य यदि सेम हो तो कह रहा कि तो M1 D1 और H1 बराबर W, क्योंकि W बराबर है तो W1 में यहां करने का नहीं, M1 M2 D2 और H2 यहां भी W बराबर है भाई, एक ही करना, हमें कार्य ज्ञात करना। तो M1 कितना होता है, तो 2 पुरुष P लिख दिया और एक लड़का B लिख दिया। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर तो कर रहे हैं, जोड़ा बनने से लिए तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, गुणा होगी 5 दिन में, क्योंकि M गुणा D गुणा H घंटे इसमें है नहीं, इसलिए घंटे हम कोई यूज नहीं होने का। ठीक है ना, जो चीज दे रखी उसका यूज होगा, ऐसा नहीं भाई H नहीं है तो H ज्ञात करो पहले, आज फ्रेंड करो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब एक पुरुष 2 लड़के, उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर दें। अब जो हमें कैलकुलेशन करके होगी, देखो अभी सिंपल सी बात, अब देखो कार्य कैसा होगा। अब मैं इसके अंदर गुणा कर लूँ कि काट पीट कुछ नहीं होने की, हम पिछली बार तो काट पीट भी 10 दूनी 20 और 10 5 दूनी 10 5 B बराबर 6P 6 दूनी 12P। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो P वाला एक तरफ लिया तो मैंने क्या 4P बचेगा, यहाँ ये वाला इधर लिया कितना बचेगा 7B। ठीक है, 4P मतलब P की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 7, B की कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी 4। ये तो यार पता होगा, एलसीएम क्या, देखो 7 और 4 का एलसीएम ले लो 28 होगा, जब 4 को 28 से कट्टे कितना हो जाएगा 7 को 28 बार कट्टे कितना 4, मतलब P 4 7 काम करेगा और B कितना करेगा 4 काम। ये आगे काम की इनकी दोनों की, एक पुरुष की और एक बॉय की क्या आएगी फ्रीक्वेंसी की होती है उन्हें काम करने की दक्षता। अब तक हमें काम नहीं पता लगा। अब हमें जो देखो, हमें दिन तक कार्य पता लग गया था, दिन तक हमें कार्य पता लग गया था, पर यहाँ कैपेसिटी दे रखी है हमें, तो कैपेसिटी तो हमें कार्य पूरा पता लगने का नहीं। अब हमें इस चीज को यहाँ रखना होगा, ठीक है नहीं। तो मैं यदि एक पुरुष यदि 7 काम कर रहा तो 2 पुरुष कितने काम करेंगे, यहाँ रखू तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे 14 काम करेंगे नहीं। अब किसी इन दोनों चीज में से तो इधर रख दो, से इधर रख दो, एक इक्वेशन में रख दो, तो 5 तो 1 गुणा 4 गुणा 5 मैंने इस इक्वेशन को ले लिया बड़ी इक्वेशन। ठीक है, तो 7 दूनी 14 एक 14 प्लस 4, क्योंकि 7 दूनी 14 4 कम 4 कितने हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा नहीं, यहाँ गुणा 5 कितने हो 18 5 90। तो वर्क कितना है 90। कोई चाहे ईट हो, मतलब 90 काम कर रहे हैं इतने दिनों में, इतने पुरुष इतने दिनों में इतने काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब यदि ये तो यहाँ तक समाप्त होगा। यदि कभी दोनों मिले कितने, यदि दोनों मिल जा तो वैसे काम को कितने दिनों पूरा कर देंगे, दोनों कितने दिन में पूरा कर देंगे 7 और 4 11। भाई दोनों कितना है, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों 11, और कार्य कितना है 90, तो कितने दिन में कर देंगे 8 सही 11 8 80 और 2/11 दिन में। बताओ यहाँ तक किसी को समझ में ना हो। अब हमने यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ये हम कैपेसिटी भी निकाल ली थी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक फंडा है कि इसे जानने का बस।
सिंपल सा। तो देखो और दोबारा करने की कोशिश करो अपने ही इस पे नोटबुक पे जल्दी। अरे मैं नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब एक इसी तरह का सवाल है, देखो पुरुष और उसका, तो मैं ऐसा हटा दूं, बस यही हटेगा और कुछ नहीं हटेगा, ये हट जाएगा और बस ये हटेगा। भाई कोई दिक्कत हो, कोई मतलब ऐसा लगता हो कहीं मैं तेज पढ़ा रहा, तेज मैं इसलिए कर रहा क्योंकि हम कुछ बहुत सारी चीज हम जान चुके हैं और बस सिर्फ फास्टली करेंगे क्योंकि हमें टाइम भी कम है। तो अगले महीने पेपर है फरवरी में, और मैं और 4-5 कम से कम फरवरी तक ऐसे 10 या 15 चैप्टर से करवा दूंगा आपके। जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप टाइम की हुई जिसमें सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं, हो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ जिसमें क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, रेशो हुआ, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुई, ठीक है। 2 दिन में हम चैप्टर बिल्कुल निचोड़ कर देंगे 2 दिन में, ठीक है। अब आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे क्लास का। बस ज्यादा क्वेश्चन निकालने के कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर सीधा क्या करेंगे हम सवाल करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा एक रिदम बनता चले जाएगा क्वेश्चन करने का। और आप एक मॉक टेस्ट लगाना इसी चैप्टर का, क्या नाम टाइम एंड वर्क कर, देखना कि हम 90% हम अपने आप 80 या 90% हम अपने आप करें क्वेश्चन। अब 10% कौन से क्वेश्चन में होने की भी होगी प्रैक्टिस का क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप से, ये क्वेश्चन उसी पर होगी। ऐसे नहीं भाई इसी चैप्टर में मैं 100% कर दूं, 100% कोई भी नहीं होता, लगभग 80% या 75% या ठीक ठाक कर दो तो 90%, कुछ जितने परसेंट बचेगा वो प्रैक्टिस से होगी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा कि 4 पुरुष और 6 लड़के एक कार्य को कितने दिनों पूरा करें, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अब कितने दिनों पूरा करें, 10 दिन में। अब नेक्स्ट है 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, नहीं 20 दिन, 5 दिन में पूरा करते हैं। कर देते हैं तो कार्य क्या होगा, और दोनों मिले, यदि दोनों मिल जाए, देखो वो आगे ना सवाल, मिलकर कार्य कितने दिन में कर देगी। देखो थोड़ा सा बनना दिन में कर देगी, बस यही रखो। अब हटाओ, अब कह रहा कि 4 पुरुष 6 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिल जाए, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, थोड़ी सी मैं आपको देखो बोल के बता देता हूँ जिससे हमारा टाइम बच जाए, और मैं लिख देता हूँ इसलिए कि बस थोड़ा सा ध्यान ही आ रहा है जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसान नहीं हो, ठीक है। तो 4 पुरुष एमडीएस वाला फॉर्मूला हम क्या लिख लेंगे, पहले हम पहले लिख लेंगे वर्क, पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी था वर्क और वक्त है डे, ठीक है। 4 पुरुष और 6 लड़के एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। उसी काम को क्या दिन में पूरा कर देंगे, 6 पुरुष और 11 लड़के 5 दिन में, कह रहा नहीं एमडीएस वाला फॉर्मूला 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 चिक 12, 12 लड़के। देखो कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं चलती। सबसे पहली बात यह, यदि है तो अपने पहाड़े पहाड़े टेबल 2 एकम 2 वाले इस तरह के, और गुना भाग के सवाल अपने आप ही करो जल्द से जल्द, रोज 5-5 सवाल हर कुछ जोड़ने के, घटाने के, गुणा के, भाग के, ये करो। अब ये वाले पी वाले एक तरफ और बी वाले एक तरफ, मतलब पुरुष एक तरफ और बॉयज एक तरफ, ठीक है। तो कितने पुरुष हो जाएंगे, यहाँ 2 पुरुष, यहाँ कितने आ जाएंगे, ओ ओ ओ ओ भाई सुनो 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 भाई,
अच्छा 13 कर लो, यहाँ 13 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 13 सामने 11 कर दिया, पिछले भी वहां तो कर दिया था सवाल में ठीक, पर यहाँ फिर मैं भूल गया, तो यहाँ 13 थे। ठीक है, अब यहाँ कितने आ जाएंगे, 12 इधर जाएगा तो एक बॉयज, तो यदि फ्रीक्वेंसी करूंगा कितने आ जाएगी पुरुष की, एक, यहाँ और बॉयज की कितनी आ जाएगी, दो। मतलब एक दिन में पुरुष तो एक काम करेगा और बॉयज कितने काम करेगा, दो। ठीक है नहीं, अब हमें यहाँ तो पता लग गया उनकी फ्रीक्वेंसी। अब जहां पी है वहां तो रख दो एक, जहां बी है वहां रख दो दो, कैपेसिटी देख कैसा नहीं कि एक दो अपने मर्जी से रख दो। अब 4 की गुणा 1 प्लस 6 गुणा 2, एक इक्वेशन में रखनी, चाहे तो इधर रख दो चाहे इधर रख दो, या फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है, कोई सी में रख दो, आपको टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब 6 कम 6 6 दूनी 12 और 4 16 और 16 सिक्का बताओ 96, तो वर्क कितना आएगा हमारा टोटल वर्क 96। अब कह रहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों एक दिन में कितने कर रहे, एक, और बी कितने कर रहे, दो, तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, तीन, तीन करेंगे ना एक दिन में। और टोटल वर्क कितना है हमारा 96, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो वह दोनों मिलकर इस काम को 32 दिन में पूरा कर देंगे, यदि इस तरह का वे करते रहे काम। एक बार और देख लो, कह रहा कि 4 पुरुष 6 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 6 पुरुष 13 लड़के उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। फिर हमने इनकी क्या लिखा, एमडीएस फॉर्मूले से हमने इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी, फ्रीक्वेंसी निकाल के हमने क्या करा, टोटल वर्क निकाल दिया, टोटल वर्क निकाल के हमने क्या करा, डे निकाल दे कि वह दोनों मिलके कितना दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो क्वालिटी बढ़ा लो इसकी, आपके फोन में थोड़ा सा हो सकता है 360x480 में चला लो भाई, थोड़ा ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, पर कुछ समय बाद आ जाएगा यदि आप मेरे साथ देखते रहे तो। देखो पहले तो ऐसा था कि लाइट भी कम थी, अब लाइट भी ठीक हुई, धीरे धीरे माइक आया, माइक भी नहीं था, अब बोर्ड की रहेगी समस्या, एक बोर्ड भी आ जाएगा यदि आप जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। ठीक है, जो थोड़ी बहुत गलती है कि नया मतलब जो मान लो गलती हो जाती है, सब यहाँ खड़े हो गए, पर उसे हर वीडियो में अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करूंगा और बढ़िया क्या करूंगा, बढ़िया कंटेंट आपके लाने के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। तो आप देखो ये जितने क्वेश्चन है, जिससे ही बार कोई नहीं जानेगा जीडी में क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क है, जो जागे जो लास्ट टाइम आएगा 10 दिन, उसमें मैं हर रोज 20-20 क्वेश्चन लाऊंगा भाई। ऐसे 1 तारीख को या 2 फरवरी या 3 फरवरी को मैं 2 तारीख क्या लाऊंगा, 20 क्वेश्चन का एक सेट ला करूंगा, जिससे हम मिक्स क्वेश्चन हो करेगा, जो मैं चैप्टर करवाऊंगा, मैं कम से कम 10 या 12 से चैप्टर करवा दूंगा, जिससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि सब आप 100% जाओगे, 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने 10 या 12 चैप्टर में करवाऊंगा, जो मैंने अभी देख रखे है, कंटेंट तैयार कर रहा हूं मैं, 12 या 13 चैप्टर यदि वे भी कर ले तो आप कहीं ना कहीं 16-17 क्वेश्चन कहीं छोड़ कर नहीं आने के, जो 1 महीने की तैयारी में। ठीक है, अब लास्ट में 20 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 20 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, 10 दिन में हम कम से कम 200 क्वेश्चन कर सकोगे, मतलब 2200 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होगे। अब यह है कि 20 तारीख से क्वेश्चन जीडी का एग्जाम बता रहे हैं, जीडी का 20 तारीख तक एग्जाम बता रही है, जो 20 तारीख तक यदि एग्जाम होगा, हम यदि 5 तारीख तक भी शुरू करें तो हमारे पास 15 दिन होते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन ऐसे हो गए, आपको 300 नई कॉन्सेप्ट मिलेगी, जो भूल जाएगी शायद रिपीट कर लेना, जिस पे नहीं जो जिस पे पहली बार देख रहा है, मतलब पहली बार सीख रहा है, वो अच्छी तरह सीख लेगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन लाऊंगा, वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, एलसीएम के हो, या इसी के नाम कंपाउंड इंटरेस्ट के हो, रेस हो, टाइम बंड वर्क हो, पाइप एंड टंकी के, रेलगाड़ी के, और कहीं के और बताओ भाई, एवरेज के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, परसेंटेज और बाई प्रॉफिट एंड लॉस, हो क्या, और तो बस सिंपलीफिकेशन और थोड़ा सा अर्थमेटिक। देखो मेंसुरेशन से बहुत सारे लोग घबराते हैं, पर मेंसुरेशन एक ऐसी चीज है कि आप यदि आपने सीख ली ना, वो फॉर्मूले बेस्ड होती है, बिल्कुल सिंपली फॉर्मूले बेस्ड। जैसे कि आप कह रहे हो कि यदि कह दे कि भाई उसका शंकु, उसका बेलन का आयतन बताओ, अब पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेगा, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होती है, या 3.14, इस तरह भी हम कहते याद करते हैं। अब यदि हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच, अब वो हमें तो चाहे तो हाइट देगा उसकी, चाहे उसकी रेडियस देगा, हाइट मतलब एच, रेडियस मतलब आर, दोनों मतलब एक चीज जरूर देगा, सिंपल से बता रहा मैं आपको। अब यदि एच हमने 10 दे दी, अब क्या दिया कि तो एक चीज देगा,
और उसका आयतन देगा। क्या देगा, देखो मैं कह रहा कि अब उन्होंने पाई आर स्क्वायर दे दिया, पाई आर स्क्वायर ऐसे दे दिया, ऐसे ये होता है बेलन का आयतन। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन 360 है, मान लिया भाई मैंने 360 है, तो आर ज्ञात करो। उन्होंने आर देनी, आर आपको फाइंड करवा, आर क्या होता है रेडियस, तो ये तो हमें इसकी तो वैल्यू पता रहती रहेगी, आर हमें ज्ञात करना। यदि मैं अब एच, एच भी देगा वो, एच मान लो कि 9 है, 9 मान लो बराबर 360, 9 नहीं आप 10 मान लो, जिससे कि हमें एक सिंपल से पता लग जाएगा, 10 मान लो, 10 है भाई एच, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आर उसे ज्ञात करो, तो 360, अब 22/7 आर स्क्वायर, 10 तक कितने बार कैंसिल, 0 तो 0 खत्म, इधर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36/22 गुणा 7, आर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। बताओ, इसमें हमें कहीं की दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और आगे कैलकुलेशन की, बस ये है कि मेंसुरेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, तो ये सीखना पड़ेगा, एक फॉर्मूले पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूले कैसे याद होगे कि एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले पर कम 5 से 6 क्वेश्चन करो, 2-3 मैं करूंगा और 5-6 आप करो। जब आपको 10 क्वेश्चन कर लोगे फॉर्मूले, तो आपको अपने आप ही वो लर्न हो जाएगा बिल्कुल पक्की तरह। ठीक है भाई, आज की से नमस्कार सभी को। और तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसलिए कमेंट करें, और क्या नाम, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने आप को मैं प्रतिदिन अपडेट करूंगा कि क्वेश्चन कैसे और अच्छे से अच्छे ला सके, और जो मेरे में कमी है वैसे थोड़ा सा एजिटेशन होता है कि कैमरे में थोड़ा सा बच जाते नहीं, तो पहले थोड़ा सा हो ज्यादा होता, अब थोड़ा सा ठीक हो गया। अब देखो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पहले, अब लाइट की भी ठीक होगी, माइक की थी, माइक की भी ठीक होगी, कैमरा भी बस ठीक ही है अभी तो। अब बस बोर्ड की एक समस्या है, बोर्ड भी मैं जो आपने आप मेरा साथ दिया, तो मैं अगले नेक्स्ट ईयर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में ला दूंगा यदि आपने मेरा साथ दिया, अन्य तो वैसे ही पढ़ो सब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद सभी को।